नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपके शहर में इस समय पेट्रोल और डीजल के क्या दाम है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पेट्रोलियम कंपनीज को, भारतीय पेट्रोलियम कंपनीज को लगातार प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन शायद वो प्रॉफिट भारतीय लोगों को नहीं मिल रहा है। खैर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने विचार जरूर रखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक न्यूज आ रही है जिसको मिंट ने और मनी कंट्रोल ने दोनों ने पब्लिश किया है। वो न्यूज ये है कि जो भारतीय कंपनीज हैं उन्होंने डोमेस्टिक जो क्रूड ऑयल है उसके प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है। पिछले जुलाई महीने में ही लगभग 2.1% की वृद्धि की है, यानी जुलाई के अंदर 2.5 मिलियन मैट्रिक टन कच्चे तेल का भारतीय कंपनियों ने ज्यादा उत्पादन किया है। अब इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे सऊदी अरब, रशिया जैसे देशों की नींद उड़ गई है। जिन देशों से हम कच्चे तेल को इंपोर्ट कर रहे हैं उनको लगभग भारत ने केवल जुलाई महीने में $15 बिलियन का नुकसान कराया है। आखिरकार ये न्यूज़ है क्या, तो इसको डिटेल में जानने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको कुछ प्रीवियस न्यूज़ बताना चाहूंगा जो मैं ऑलरेडी अपनी एक पहली वीडियो में कवर कर चुका हूं। दोस्तों, अगर मैं मई महीने की बात करूं तो मई महीने में भारत ने रशिया से लगभग पर डे की अगर मैं बात करूं तो पर डे 1.96 मिलियन, यानी कि लगभग 20 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल मंगाया केवल रशिया से मई महीने में। जब पूरे दुनिया ने रशिया पर बंदिश लगा दी, पाबंदी लगा दी, सेंक्शंस लगा दिए, भारत ने उन बंदिशें, उन पाबंदियों को दरकिनार करते हुए हर महीने लगभग पर डे 20 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। मैं आपको एक आंकड़ा और दिखाता हूं मई महीने का। दोस्तों, मई महीने में भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 42% कच्चा तेल रशिया से खरीद रहा था। ये बहुत ज्यादा था अमेरिका, इराक, ईरान और सऊदी अरब के मुकाबले में। अब आपको पता है ओपेक जो कंट्रीज है उनका जो माई बाप है वो है सऊदी अरब। अब सऊदी अरब के पेट में दर्द होने लगा क्योंकि भारत का झुकाव रशिया की ओर होने लगा और रशिया से भारत जबरदस्त तरीके से सस्ते दामों पर तेल खरीदता था। अब पता नहीं भैया क्या होता है, सऊदी अरब ने रशिया को क्या पट्टी पड़ाई, ठीक है, और चाइना इनके साथ आ गया। इन तीनों की तिगड़ी बन गई और जो हम सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे थे उसमें ऑब्स्टेकल पैदा होने लगा। एक समय तो ऐसा लगने लगा कि शायद अब हमें रसिया सस्ते दामों पर तेल देना ही नहीं चाहता। उसने क्या किया, देखिए मैं आपको बताऊं, रशिया ने सऊदी अरब के चक्कर में आया या क्या आया, खैर ये तो एक रिसर्च का विषय है, लेकिन ज्यादातर जो विशेषज्ञ हैं जो इस पूरी ऑयल इकोनॉमी को जानते हैं वो यही कह रहे हैं कि रशिया का झुकाव सऊदी अरब के साथ हुआ है। अब रशिया ने क्या किया, रशिया ने सऊदी अरब के साथ मिलकर अपने कच्चे तेल का प्रोडक्शन कम कर दिया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जितने भी ओपेक कंट्रीज हैं जिसमें सऊदी अरब इनका माई बाप, ये क्या करते हैं, जब दुनिया को ज्यादा तेल की रिक्वायरमेंट होती है तो उस समय अपना प्रोडक्शन डाउन कर देते हैं और फिर कहते हैं भाई देखो हमारे पास जो रिजर्व में कच्चा तेल है, अगर वो चाहिए तो वो थोड़ा महंगे दाम में मिलेगा। तो यानी कि जो काम सऊदी अरब करता था वही सऊदी अरब के कहने पर रशिया ने भी अपना प्रोडक्शन कम कर दिया। उसने सोचा भाई जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, ऑटोमेटिकली हमारे प्राइस के दाम बढ़ जाएंगे। जो काम सऊदी अरब करता था वही सऊदी अरब के साथ मिलकर रशिया ने किया। इसके अलावा दोस्तों आपको पता ही है रशिया ने भारत को डिस्काउंट कम कर दिया। एक समय ऐसा था कि लगभग 25% तक का हमें कच्चे तेल पर डिस्काउंट दे रहा था रशिया में, लेकिन फिर धीरे धीरे वो डिस्काउंट कम किया 4%, और अब तो 4% से भी कम डिस्काउंट कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों रशिया ने भारत को स्पष्ट तौर से कह दिया था कि भाई अगर आपको कच्चा तेल चाहिए हमसे तो आपको चाइनीज करेंसी यूआर में हमको पे करना होगा। अब भारत ने धीरे धीरे इस दूरी बनानी शुरू कर दी, कच्चा तेल धीरे धीरे रशिया से लेना कम कर दिया क्योंकि इतने सारे ऑब्स्टेकल लगा दिए थे। अब सवाल उठता है कि सऊदी अरब के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा था, क्यों सऊदी अरब रशिया पर प्रेशर बना रहा था, एक तरीके से माहौल बना था कि रशिया भी अपना तेल महंगा करे, भारत को सस्ता देने की कोशिश करे। तो मैं आपको बताता हूं, रशिया से पहले भारत बहुत ज्यादा कच्चा तेल सऊदी अरब से खरीदता रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, जब ये रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई तो उसके जैसी वो युद्ध की शुरुआत हुई तुरंत ही जो करंट अकाउंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप जानते हैं करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट जो है वो सऊदी अरब का गिरने लगा। मैं आपको 2023 की शुरुआत की बताता हूं, जनवरी के आसपास के महीने की। करंट अकाउंट में लगभग डिक्लाइन होना शुरू हो गया। देखिए 49.2 यानी कि 49.2 बिलियन यूएसडी आपका करंट अकाउंट था, किसका, सऊदी अरब का। लेकिन वो घटकर कितना रह गया, 19.8, यानी कि 2022 के अंतिम महीनों में।
क्योंकि उस समय एक युद्ध का माहौल बन गया था। और ये आंकड़ा रुका नहीं, ये लगातार गिरता हुआ जा रहा है, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट्स की ओर मूव कर रहा है सऊदी अरब का। आप देख रहे हैं आजकल सऊदी अरब भागा फिर रहा है चारों तरफा। तो उसने एक माहौल बनाने, क्योंकि उनका करंट अकाउंट डेफिसिट में जा रहा था, डेफिसिट में जाने की ओर मूव कर रहा था, क्योंकि भारत सस्ता उससे कच्चा तेल खरीद ही नहीं रहा था, भारत रशिया से खरीद रहा था। तो सऊदी अरब ने सोचा कि क्यों ना माहौल बनाया जाए। तो सऊदी अरब ने उधर रशिया को फोकस किया, रशिया को अपने साथ लेके आया, और रशिया ने सऊदी अरब के साथ मिलकर अपना प्रोडक्शन कम कर दिया, ठीक है। और भारत पे बहुत सारी बंदिशें एक तरीके लगा दी कि भाई अभी तेल, मतलब एक ऐसा लगने लगा कि शायद तेल देना ही नहीं चाहता। अच्छा, रशिया के दिमाग में यह था कि हमारा जो सबसे ज्यादा जो कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा है वो है चाइना, लेकिन आपको पता है चाइना के अंदर इस समय मंदी आने लगी है, डिफ्लेशन आने लगा है। तो उसकी वजह से चाइना ने तो हाथ खड़े कर लिए। अब हो क्या रहा है, ना तो रशिया का तेल भारत ले रहा है, सऊदी अरब से भी नहीं ले रहा है, क्योंकि सऊदी अरब हमें प्रॉफिट दे नहीं रहा है। अच्छा, इन दोनों देशों ने मिलकर सोचा था, रशिया और सऊदी अरब ने, कि जो कच्चा तेल है पर बैरल हम $90 के पार करा देंगे, $100 के आसपास करा देंगे पर बैरल, लेकिन वो हुआ नहीं, और $85 से धीरे धीरे कम और भी कम होने लगा है। तो यानी कि जो उन्होंने सोचा था कि प्रोडक्शन कम कर दो, ठीक है, प्राइस बढ़ा देंगे, तो वो हुआ नहीं। भारत ने और भी रास्ते खोल दिए, इराक, ईरान से भारत यूएई से बात करने लगा, तो रशिया और सऊदी अरब की एक न चली। इसके अलावा एक जबरदस्त न्यूज और आई है जिसकी मैंने बात करी। अब आइए उस न्यूज के बारे में डिटेल से बात करते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया ने जुलाई महीने के अंदर जो कच्चे तेल का प्रोडक्शन किया है वो किया है 2.50 मिलियन मैट्रिक टन्स, यानी कि इंडिया ने जो इंडिया प्रोड्यूस ए टोटल ऑफ 2.50 मिलियन मैट्रिक टन्स, यानी कि 2.5 मिलियन मैट्रिक टन्स जुलाई के अंदर कच्चे तेल का प्रोडक्शन किया है भारतीय कंपनी ने। अगर इसकी बात की जाए, रेस्टिंग ग्रोथ की बात की जाए, तो 2.1% यानी कि 2.1% की वृद्धि की है पिछले साल 2022 जुलाई के मुकाबले में, ठीक है। ये किसने कहा है? ये कहा है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, यानी पीपीएसी, जो ऑयल मिनिस्ट्री का ही एक पार्ट है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो 2.25 मिलियन मेट्रिक टन जो उत्पादन किया है कच्चे तेल का, इसमें ओएनजीसी ने किया है 1.62 मिलियन मेट्रिक टन। आपके जो ऑयल लिमिटेड है, जो ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, उसने किया है 0.28 मिलियन मेट्रिक टन, और बाकी प्राइवेट जो प्लेयर है उन्होंने 0.68 मिलियन मेट्रिक टन का उत्पादन किया जुलाई महीने में। यानी कि जुलाई महीने में भारत का जो उत्पादन है कच्चे तेल का वो 2.1% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले में। जुलाई महीने में हमने 2.5 मिलियन मेट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन किया है। तो भाई ये कच्चा तेल जो हमने उत्पादन बढ़ाया, ये पहले रशिया जैसे देशों से और आपके सऊदी अरब से तो लिया जा रहा था, यानी कि इन देशों को लगभग भारत ने 15 बिलियन डॉलर का नुकसान कराया है। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, यह आंकड़ा दिया है, देखिए खुद जो पीपीएसी है यानी कि पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल है, उसने कहा है कि जो हमारा नेट इंपोर्ट बिल है ऑयल एंड गैस का, वो पिछले साल जुलाई 2022 में 15.8 यानी 15.8 बिलियन था, जो घटकर हो गया 9.8 बिलियन, यानी कि लगभग हमने काफी बड़ा नुकसान दिया है। किसको? आपके इन जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कंट्रीज हैं। इसके अलावा यहां पर बताया गया कि जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट हुआ है वो डिक्रीज हुआ है 6.3% इन जून। जून 2023 के अंदर हमने जो दूसरे विदेशों से जो तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर 6.3% की कमी हुई है, और अप्रैल से लेकर जुलाई तक के बीच में 2.3% की कमी हुई है। यानी कि जो हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं वो कम हुआ है, क्योंकि हमने अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा दिया है दोस्तों। अब इस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बढ़ने से क्या हो रहा है, जो ये ओपेक कंट्रीज है प्लस रशिया जो है, उनको भारी भरकम नुकसान हुआ है, क्योंकि भारत तेल खरीदने कम तेल खरीद तो भाई अभी भी हम लगभग अपना मैं कह सकता हूं कि लगभग 80 से 85% के बीच में हम तेल इनसे खरीद रहे हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है दोस्तों कि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ने से इन देशों को काफी नुकसान हुआ है। जैसे मैंने कहा कि जुलाई महीने के अंदर इनको लगभग 15 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, और उधर चाइना ने इनसे तेल लेना खरीद कम कर दिया। तो जो इन्होंने सोचा था कि प्रोडक्शन कम करेंगे, तेल के दाम बढ़ाएंगे, तो वो धरे के धरे रह गए। इधर भारत ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा दिया, उधर चाइना के अंदर डिफ्लेशन आ गया, चाइना का मार्केट डाउन है, चाइना इनसे तेल खरीद नहीं रहा है। तो भैया क्या करोगे? अब इंतजार करते हैं कि कब रशिया और ये जो बाकी खाड़ी देश हैं भारत को डिस्काउंट प्राइस पे कच्चा तेल देंगे। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक देना चाह रहा था वो पहुंच गई होंगी। जाने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय इस बैच के बारे में। देखिए, निर्णय आईएएस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी की प्रिपरेशंस के लिए, 2024 की प्रिपरेशन के लिए। ऑलरेडी इसमें कई सारे बैचेस चल चुके हैं। इसके मैं कुछ फीचर्स बताऊं तो यहाँ पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव क्लासेस होती है, इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन
मैं पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन कराई जाती है आपको यहाँ पर। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम्स है यहाँ पर, मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो ये कुछ मोटे मोटे मैंने आपको फीचर्स बता दिए। अगर मैं निर्णय आईएएस के प्राइस की बात करूं तो प्राइस इसका 91,999 रुपए है, लेकिन अगर आप मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 25% के आसपास डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स से संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो 7400452383 नंबर पर आप हमसे कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। और हाँ, जो मैंने आपसे कहा है कि कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपके शहर में अभी पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।